हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी अभी 14 तारीख को एक नोटिस आया था। मैंने भी इलाहाबाद की जो वेबसाइट है आरआरबी इलाहाबाद की, उसमें से देखा है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नोटिस है। अभी यहाँ पे 14 तारीख को ये नोटिस आया है। नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला रिवाइज्ड हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी नॉर्मलाइजेशन की मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बार बार कमेंट कर रहे थे एक्यूरेसी मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है। अभी आपके सामने फार्मूला है। पूरे फार्मूले में एक्यूरेसी का कहीं से कहीं तक कोई रोल ही नहीं है। ठीक है। कुछ जो बड़े बड़े चैनल हैं, अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ एक्यूरेसी मैटर करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेसी मैटर करती है। आपके सामने फार्मूला है जो ऑफिशियल है। ठीक है। ये ऑथेंटिक है और इस ऑफिशियल फार्मूले में कहीं से कहीं तक एक्यूरेसी नहीं है, कहीं भी। ठीक है। मैं आपको पूरा फार्मूला डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इस फार्मूले का मतलब क्या है। कई सारे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं पूरा समझाऊंगा उनको अच्छे तरीके से, और ये भी बताऊंगा कि आपके मार्क्स कैसे कैसे कितने बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये जो देख पा रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे एम टी और जी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने भी सारी शिफ्ट हैं उसमें जो 0.1% टॉप कैंडिडेट्स हैं, जितने भी शिफ्ट के ऑल कैंडिडेट्स हैं, 0.1% उनका एवरेज आएगा। ठीक है। एवरेज ऑफ जितने भी सारी शिफ्ट हैं सबको जोड़ के जो एवरेज आ रहा होगा वो आएगा। यहाँ पे जो दे रखा है एम क्यू और जी, ये सारी शिफ्टों का एवरेज होगा। सारे जितने बच्चे बैठेंगे सारी शिफ्टों का एवरेज होगा। फिर यहाँ पे जो दे रखा है एम टी आई करके, यहाँ पे इसका मतलब है जो आपकी वाली शिफ्ट होगी, आपके शिफ्ट में 0.1% जो कैंडिडेट होंगे आपके शिफ्ट में, टॉपर जो होंगे, जो टॉपर 0.1% बच्चे होंगे, उनका सबका सम का एवरेज होगा। और यहाँ जो देख रहे हैं आप एम आई क्यू, यहाँ पे जो एवरेज होगा आपकी जो शिफ्ट होगी उसका एवरेज होगा आपके शिफ्ट के सारी। अभी मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। ठीक है। यहाँ आपके रो मार्क्स होंगे, यहाँ आपके शिफ्ट के एवरेज मार्क्स होंगे, और यहाँ पर जिस शिफ्ट में मैक्सिमम नंबर आए हैं, जिस शिफ्ट में मैक्सिमम एवरेज आया है, उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका सम आएगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन उसमें मैं बताऊंगा नहीं अभी आपको, क्योंकि वो तो एक फॉर्मूला अलग ही है। बहुत 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, उसको समझाते समझाते। ठीक है। एक्स बार x-1 का स्क्वायर करके आता है फॉर्मूला, काफ़ी लंबा है, मगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जितने भी टॉपर हैं, जितने भी हर शिफ्ट के जो टॉपर हैं, किसी शिफ्ट के टॉपर के मान लीजिए, मान लो यहाँ पे एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फिर यहाँ पे सेकंड डे की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। ठीक है। अब इसमें किसी के यहाँ पे 70 नंबर आए, किसी के 85 आए, किसी के 83 आए। ये टॉपर सारे टॉपर हैं, 0.1% टॉपर। तो क्या होगा, जितने भी टॉपर्स होंगे, किसी के 80 आए, किसी के 90 भी आएंगे टॉपर में, किसी के 65 भी आएंगे किसी शिफ्ट के टॉपर्स के। फिर क्या होगा, इन सबको कैलकुलेट करके सारी शिफ्टों के जो टॉपर्स होंगे 0.1% बच्चे, 0.1% समझते हैं ना, 1000 में से मतलब एक जो होता है 0.1%। ठीक है। तो वो सारे जो बच्चे होंगे उन सबका एवरेज लेके, मान लो सबका पूरे एनटीपीसी के जितने टॉपर हैं, सारे एनटीपीसी के जितने बच्चे बैठते हैं, उनमें 0.1% जो बच्चे हैं उनका जो मार्क्स आते हैं एवरेज, वो आते हैं आपके 80 मान लो। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं, कभी कोई बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो 0.1% बच्चे हैं उनके आते हैं 80 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद जो एनटीपीसी में जितने बच्चे स्टूडेंट बैठते हैं, अब कितने ऐसे स्टूडेंट बैठेंगे जिनको सिलेबस का ही नहीं पता, उनके मार्क्स कम आएंगे। तो सबको एवरेज मिला मिलू के मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ 40 मान लेता हूँ यहाँ पे 40। ठीक है। सबका जो एवरेज आएगा वो 40 मान लिया हमने यहाँ पे। फिर अब आपकी शिफ्ट जो है अभी आपकी जो शिफ्ट है, मान लो आपकी शिफ्ट मैंने मान ली कि हार्ड शिफ्ट है, काफ़ी हार्ड शिफ्ट है, और उसमें जो टॉपर है 0.1% जो टॉपर है आपकी वाली शिफ्ट में, उनका जो 0.1% टॉपर है उनका जो एवरेज आ रहा है, मान लो जैसे आपके शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से 0.1% जो टॉपर हैं, जो 0.1% है उनका जो एवरेज होगा वो मान लिया मैंने, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैंने मान लिया 60 मान लेते, चलो 60 आ रहा है आपके शिफ्ट का एवरेज। ठीक है। और आपके शिफ्ट के टॉपर्स का एवरेज जो है, टॉप कैंडिडेट जो 0.1%, और आपके शिफ्ट का जो एवरेज आया है एवरेज, वो आपका 30 आ रहा है। 30 या 25 ले ले, 30 मान लेते चलो, 30 आ रहा है आपके शिफ्ट का एवरेज सबको मिला, क्योंकि शिफ्ट बहुत हार्ड थी तो एवरेज 30 बन पा रहा है बस। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके रो स्कोर की। आपका जो रो स्कोर है, जब आपने आंसर की चेक करी तो आपका स्कोर कितना आ रहा है, मान लीजिए मैंने 50 आ रहा है आपका स्कोर। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, कोई भी इसको सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। आपके जब आंसर की चेक करी तो आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगा ये तो बहुत कम है, ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है। मगर अभी आपको खेल समझ में आएगा आगे क्या होने वाला है इसके आगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो था 50 आ गया यहाँ पे आपका जो रॉ स्कोर है, क्योंकि आपकी हार्ड शिफ्ट थी
उसमें 50 नंबर बहुत हैं। उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस क्या होगा, यहाँ पे वही मार्क्स माइनस होंगे जो एवरेज हैं आपके शिफ्ट वाले। आपके शिफ्ट के एवरेज कितने थे यहाँ पे 30, तो 30 यहाँ माइनस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस एम क्यू जी एम, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन सम किस चीज़ का है, पहले हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40, और यहाँ कितने बचेंगे 30, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा कितना 20। अगर मैं इसको काटता हूँ, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 80/3, ठीक है, 80/3 हो जाएगा। तो उसके बाद 80 को 3 से डिवाइड करना है। अब ये एम जी एम क्या है यहाँ पे, अब यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जो सम है मीन मैक्सिमम, जो मीन मार्क्स हैं, मीन मार्क्स का सम और स्टैंडर्ड डेविएशन सारी शिफ्टों का, और मीन मार्क्स किस शिफ्ट का, जिस शिफ्ट के एवरेज सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अलग अलग शिफ्टें होंगी, किसी का एवरेज 30, किसी का 35, किसी का 40, तो जिसका सबसे ज़्यादा मीन, जिसका एवरेज होगा उसका मीन, और सारी शिफ्टों का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, उनका सम मिला के, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे मान लिया कि एम जी एम, मैं एग्जाम्पल मान रहा हूँ, फॉर्मूले में नहीं जाऊँगा स्टैंडर्ड डेविएशन के, सिर्फ एग्जाम्पल समझाना है। मान लो ये जो वैल्यू है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो वैल्यू आ रही है मीन का सम और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपका यहाँ 50 आ जाता है, 50, ठीक है। 50 मैंने मान लिया 50 है तो फिर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ 50 ऐड हो जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ मार्क्स आएंगे 26.6, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर होगा वो 50 में जब 26 ऐड होंगे तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाएंगे 76.67, ठीक है। 666 इस तरीके से आ जाएगा, 67 मान लेते हैं। वैसे तो 5 डेसिमल तक दे रखा है, तो यहाँ तक आप समझ लो कि अगर इस तरीके से होता है और आपका रो स्कोर हार्ड शिफ्ट में 50 आ जाता है, तो वो इस, अगर ऐसा होता है फॉर्मूले में, तो बन के 76.67 बन जाएगा। ये चीज़ समझ गए कि 26 नंबर आपके बढ़ेंगे अगर ऐसी ऐसी वैल्यू रहेगी। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको, एक एक चीज़ डिटेल में बताइए। आप ये बताओ कि यहाँ पर कहीं भी एक्यूरेसी का तो मैटर ही नहीं है। जिसके रो स्कोर ज़्यादा होगा, जिसके एवरेज शिफ्ट कम होगा, जिसके एवरेज स्कोर कम होगा, जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी, उससे मैटर है यहाँ पे। तो मैटर तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपका रो स्कोर कितना है। जिसका 50 है यहाँ पे स्कोर, बस वो मैटर करेगा। एक्यूरेसी कहीं मैटर कर ही नहीं रहा ना। आप फॉर्मूले में देखो आप, ठीक है। कुछ और यूट्यूबर जो हैं वो बोल देंगे, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनकी वीडियो लाखों लोग देखते हैं, तो वो जो बात है वो सच नहीं बन जाती उससे, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, जो फॉर्मूला आपके सामने है वो उनके कहने से बदल नहीं जाएगा। इस फॉर्मूले में देखो आप, ठीक है। अगर किसी को चाहिए प्रूफ भी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक चैनल है, शुभम सर हैं, उसमें बताते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन करके है, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन करके, RBE करके है, शुभम सर का चैनल है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या है, इसका एग्जाम्पल भी दिया है। 2 स्टूडेंट्स के बता रखे हैं वहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, मगर काफ़ी स्टूडेंट मुझे ही आगे उल्टा बोल देते कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं उनकी, और कई यूट्यूबर्स ने बताया भी है एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, मगर एक आध यूट्यूबर्स ने बोला है कि एक्यूरेसी मैटर करती है, तो उसकी वीडियो को देख के सब लोग कमेंट करते हैं यहाँ पर। मगर फॉर्मूले को देखो आप, कहीं मैटर नहीं करता। ये आपका ये फॉर्मूला था, मैं समझाने के लिए इसीलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ ये सब चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पूरा फॉर्मूला था, 1-2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं आपके टॉप 0.1% के जितने भी मार्क्स हैं, यहाँ पर आपके एवरेज, टोटल एवरेज की जो शिफ्ट होगी, जितनी भी शिफ्ट होंगी उनका एवरेज, यहाँ पर आपके शिफ्ट के टॉपर के मार्क्स होंगे 0.1% का एवरेज, यहाँ पर आपके शिफ्ट का एवरेज होगा, यहाँ आपके रो मार्क्स, यहाँ पर आपके शिफ्ट का एवरेज होगा, और यहाँ पर जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन जो वैल्यू उसका सम करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से है ये फॉर्मूला पूरा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस फॉर्मूले को समझने में आसानी पड़े। कुछ लोग बोल रहे थे कि NTPC एग्ज़ाम डिले हो सकता है। फ़िलहाल तो मुझे रेलवे एक्टिव नज़र आ रहा है और रेलवे बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है, तो इसने अभी अभी ये फॉर्मूला अपडेट करा है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, ठीक है। 14 तारीख इसमें लिखी हुई है। अभी अभी आप सबसे ऊपर मिल जाएगा, इलाहाबाद की वेबसाइट खोलो या कोई सी भी वेबसाइट, उसमें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।